अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरी आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल है। आज हमने कड़ी पकौड़ा बनाया बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से और बहुत ही स्मूथ बना है ये। और उसमें सिर्फ आपको पकौड़े ही मिलेंगे। ये ज़बरदस्त सी कड़ी हमने कैसे बनाई है, चलिए मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। इसके लिए सबसे पहले हमने लेना है 1 कप ऑयल और घी ले लें आप। उसमें हमने 2 से 3 अदद प्याज डालनी है और उसे हमने पका लेना है। उसका कलर जो है थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन हो जाए तो उस टाइम पे हमने इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के उसे थोड़ा सा पका लेना है। अब जब इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन हो जाए और चेंज होने लगे तो इस टाइम पे हमने इसमें मसाला ऐड करना है, जिसमें हमारे पास थोड़े से मसाले हैं घर के, वो हमने ऐड करने हैं। तो 1 छोटी चम्मच के हिसाब से हमने इसमें ज़ीरा डालना है, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच खुश्क धनिया डाल के फ्राई करना है। और जूसर के जग में ब्लेंड किए हुए हमने 4 अदद टमाटर को अच्छी तरह पीस लिया है, वो हमने ऐड कर दिया है और मसाले को हमने पका लेना है। और इतना पकाना है कि टमाटर वगैरह इसमें सारी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। अब हम लेंगे जूसर का एक जग और उसमें हमने 1 किलो दही डालनी है। और थोड़ा सा खट्टा दही हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ये खट्टा नहीं था, इसमें घर में जो मेरे पास पड़ा था थोड़ा सा, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और 5 खाने के चम्मच मैं इसमें बेसन के डालूँगी। बेसन को आप छान लें पहले और उसके बाद 1 चम्मच के हिसाब से लेके 5 चम्मच इसमें ऐड कर दें खाने वाला। और इसे हमने अच्छी तरह से स्मूथ इसका एक बैटर तैयार कर लेना है। और इसमें पानी मैंने इतना ही डालना है, तकरीबन 5 कप मैंने इसमें पानी ऐड किया है। और इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम अपने मसाले को चेक करेंगे। अगर हमारा मसाला बहुत ही स्मूथ हुआ, देखिए इस तरह से बहुत ही स्मूथ हो चुका है, इसमें सारी चीज़ें हल हो चुकी हैं और हमने इसे अच्छी तरह से मसल दिया है। अब इस टाइम पे हमने इसमें अपना दही वाला पेस्ट है वो इसमें ऐड करना है, ये देखिए इस तरह से। और तब तक हमने चम्मच चलाना है जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। और इसमें उबाल आ चुका है। अब चूल्हा इस तक करके मैंने इसे तकरीबन 15 मिनट तक पका लेना है, ताकि हमारी बेसन का कच्चापन ख़त्म हो जाए और कड़ी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। अब दूसरी तरफ हम पकौड़े बनाएंगे। उसके लिए 3 अदद प्याज मैंने लिए हैं, उसमें 1 अदद टमाटर, 1 अदद हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, ऊपर से खुश्क धनिया, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1 कप बेसन डाल के हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और प्याज वाले पकौड़े इसमें हम ऐड करेंगे। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है पकौड़े बनाने का, इसमें प्याज वाले पकौड़े ही डलते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं। इसमें कोई हमने बेकिंग सोडा वगैरह कुछ भी नहीं डालना हमने, बस आप इसे तैयार कर दें और 5 मिनट का तकरीबन इसे रेस्ट दे दें। और इसके बाद आपने घी गरम कर लेना है, जो आपके पकौड़ों के लिए अमूमन जैसे आप गरम करते हैं, और इसे गरम करके इसमें हमने पकौड़े ऐड कर देने हैं। और स्लो आंच पे हमने इसे पकाना है ताकि इसका बहुत ही खूबसूरत गोल्डन सा कलर आ जाए, जैसा आपको चाहिए वैसा। और इसे हमने फ्राई कर लेना है। अब चूल्हे का ख्याल रखें और कड़ी का काम जो है ये ज़रा आहिस्ता करें, आराम के साथ करें, क्योंकि आप जल्दी में बनाएंगी तो आपसे सही से नहीं बनेगी। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब बनती है तो फिर बहुत ही मज़े की कड़ी बनती है। तो सारे प्रोसेस का ख्याल रखें। और पकौड़े हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं एक साइड से, हम इसे पलट देते हैं और दूसरे साइड से पकाने के बाद देखिए फाइनल हमारे पकौड़े इस तरह से रेडी हो चुके हैं। अब हमने इसमें से निकाल लेने हैं और जो कड़ी हमारी चूल्हे पे पड़ी हुई है दूसरे पे, उसमें हमने इसे ऐड कर देना है। और बस फिर उसके बाद हमने ये डाल के चूल्हा ऑफ़ कर देना है। मज़ीद आपने पकौड़े डाल के उसे नहीं पकाना, क्योंकि दोनों ही पक चुके हैं। अब मैं आपको अपनी कड़ी की फ़ाइनल कंडीशन दिखाती हूँ कैसी है वो। देखिए कड़ी बिल्कुल अपनी सही पोजीशन में आ चुकी है और पकौड़े हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब ऊपर से मैं थोड़ा सा फ्राई इसके ऊपर घी डालूँगी इस तरह, और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी कड़ी रेडी हो चुकी है। अब इसमें मैंने मिर्चों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं। नमक का ख्याल रखिएगा, अपने ज़ायक़े के हिसाब से रखिएगा, मैंने बहुत कम यूज़ किया है।
अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।